Today we will discuss database concepts. So first is what is database? It is a simply a collection of records. जब भी हम कोई records बनाते हैं, अगर उनको हम collect करके एक जगह पे रखते हैं तो उसको हम database बोलते हैं. ओके, लाइक आपने अपनी क्लास के लिए कुछ रिकॉर्ड बनाया, अपने क्लास के बच्चों के लिए रिपोर्ट कार्ड बनाया है, तो अगर आप उसको MS Excel में या फिर किसी ऐसे सॉफ्टवेयर में बना रहे हो जहाँ पर आप उसको एज अ शीट एज अ इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्टोर कर रहे हो, तो वो एक टाइप का रिकॉर्ड है. ओके, और उन रिकॉर्ड्स के कलेक्शन को हम बोलते हैं डेटाबेस. सो नाउ DBMS, इट स्टैंड्स फॉर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. अब DBMS क्या होता है? DBMS एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके डेटाबेस को स्टोर कराने में, मेंटेन करने में, मैनिपुलेट करने में या फिर डेटा को एक्सेस करने में हेल्प करता है. ओके, नेक्स्ट है आपका SQL. SQL होती है, इट स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. ये एक डेटाबेस नहीं है, सिर्फ एक ही लैंग्वेज है जो कि आपको डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए आनी चाहिए. ठीक है, मान लिया कि डेटाबेस है ना, उसको आपकी लैंग्वेज नहीं आती, अगर आप इंग्लिश यूज़ कर रहे हो, हिंदी यूज़ कर रहे हो या एनी अदर आप लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो, तो वो डेटाबेस को नहीं आती. ठीक है, उसको सिर्फ SQL आती है. अगर आप डेटाबेस से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप अपना कोई रिकॉर्ड स्टोर करना चाहते हो, मेंटेन करना चाहते हो, या फिर आप वहाँ पर कुछ टेबल्स क्रिएट करना चाहते हो, कुछ रिकॉर्ड्स कंटेन करना चाहते हो, तो आपको ये SQL लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जो MySQL डेटाबेस है, ठीक है, उससे कम्युनिकेट करने के लिए SQL आना ज़रूरी है. क्योंकि जो MySQL डेटाबेस है वो तो वर्ल्ड वाइड यूज़ हो रहा है. वर्ल्ड वाइड कितनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, थाउजेंड्स ऑफ लैंग्वेज है, तो वो सारी लैंग्वेज MySQL नहीं सीख सकता. ठीक है, तो उसने अपनी एक लैंग्वेज बता दी कि भाई आप चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी सिटी से या किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, मुझे आपकी लैंग्वेज नहीं सीखनी है. अगर आपको मुझसे हेल्प लेनी है, मुझे डेटा स्टोर करवाना है, मेंटेन करना है, मैनिपुलेट करना है, तो भाई आपको मेरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. So that is SQL. अगर if the user wants to communicate with collection of records to the database, then he or she should know the SQL. SQL भी बोलते हैं उसको. ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज. तो ये थी डेटाबेस की बात कि डेटाबेस होता क्या है. डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया है MySQL. तो अपने सिलेबस में MySQL ही पढ़ेंगे ना. अब डेटा को हम 2 टाइप से आज तक रिकॉर्ड करते हुए आए हैं, कि एक तो होता है फ्लैट फाइल डेटाबेस. फ्लैट फाइल डेटाबेस मीन्स कि हमने कोई भी रिकॉर्ड से हमने सिंपल शीट्स में उसको रिकॉर्ड कर लिया. लाइक आप जो MS Excel में करते हो, MS Excel में क्या करते हो कि आप डिफरेंट शीट्स बनाते हो. ठीक है, शीट 1 में आपने रिकॉर्ड कर लिया डेटा, शीट 2 में दूसरा रिकॉर्ड कर लिया, शीट 3 में तीसरा रिकॉर्ड कर लिया. अब ये जो शीट्स है ना, ये आपका डेटा तो रिकॉर्ड कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, बट ये डेटा इंटर रिलेटेड नहीं है. मतलब आप शीट 1 के डेटा को शीट 2 से रिलेट नहीं कर सकते. रिलेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर मान लिया आपने 8th A की शीट बनाई है. ठीक है, 8th A का आपने रिकॉर्ड बनाया है, अटेंडेंस रिकॉर्ड की 8th में कब कौन बच्चा कब आया, आपने वो बनाया. ठीक है, यहाँ पर 9th A का बना, यहाँ पे 10th A का बना है. तो ये क्या होगा, ये डेटा आपस में रिलेट नहीं करेगा. ठीक है, अगर आपको 8th का डेटा देखना तो 8th वाली शीट 1 खोलनी पड़ेगी, 9th का देखना तो शीट 2 खोलनी पड़ेगी, और 10th का देखना तो शीट 3 खोलनी पड़ेगी. बट ये चीज़ें आपस में रिलेट नहीं होंगी. सेम इन द केस ऑफ रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि आप जो भी रिकॉर्ड बनाते हो वो आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं. ठीक है, लाइक कि यहाँ पर शीट 1 और शीट 2 में ऐसे 2 बच्चे हैं जिनके जो सिबलिंग्स हैं, जिनके पेरेंट्स सेम है. अगर हम इन दोनों शीट से ये चाहिए कि जिनके पेरेंट का नाम अजय कुमार है, वो बच्चे हमें चाहिए सिर्फ. ठीक है, अगर हम ये क्वेरीज में डालें तो यहाँ से आपको कोई भी डेटा फिल्टर करके नहीं देगा. बल्कि अगर आप यहाँ पर करोगे, अगर रिकॉर्ड 1 रिकॉर्ड 2 से आप चाहते हो कि जिनके पेरेंट्स का नाम अजय कुमार है वो बच्चे मुझे सामने दिख जाए आके, तो आप वो काम यहाँ पर रिलेशन डेटाबेस में कर सकते हो. सो फ्लैट फाइल और रिलेशनल में दोनों में डिफरेंस यही है कि फ्लैट फाइल में जो डेटा होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आपस में इंटर रिलेटेड नहीं होते हैं, जबकि रिलेशनल डेटाबेस में इंटर रिलेटेड होते हैं. नाउ आई विल टेल यू सम कंसेप्ट्स ऑफ डेटाबेस. कि डेटाबेस में अगर हम रिकॉर्ड बनाते हैं तो उसमें होता क्या क्या है, क्या क्या हम बनाते हैं. तो सबसे पहले आपका रिलेशन क्या होता है, टेबल स्टोरिंग लॉजिकल डेटा. जो टेबल है ना आपकी, जो आप टेबल बनाते हो डेटाबेस के अंदर, उस टेबल को ही हम रिलेशन बोलते हैं, जिसमें जो डेटा होगा
वो लॉजिकली स्टोर होगा, मीन्स इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स होगा, और वहाँ पे जो डेटा होगा वो यूनिक होगा, हर सेल में एक ही डेटा सेव होगा, एटॉमिक होगा, एटॉमिक मीन्स वन डेटा इन वन सेल, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे 2 नाम सेव कर दिए कि सेल के अंदर, यहाँ पे 2 मार्क्स सेव कर दिया, यहाँ पे 2 रोल नंबर सेव कर दिए, नहीं, ये चीज़ नहीं हो सकती, तो एटॉमिक डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डोमेन। डोमेन क्या होता है? एक्चुअल वैल्यूज़ गिवन इन अ कॉलम, किसी पर्टिकुलर कॉलम के अंदर जो भी एक्चुअल वैल्यूज़ दी होती है, लाइक नेम का जो डोमेन है वो ये है, ठीक है, ये डोमेन है यहाँ का। मार्क्स का डोमेन ये सारी वैल्यूज़ है, रोल नंबर का डोमेन ये सारी वैल्यूज़ है। नेक्स्ट है आपका टपल। टपल क्या होता है? रो ऑफ अ रिलेशन, कोई भी पर्टिकुलर रो, जैसे हमने ये रो ली है यहाँ पर, तो इसको हम बोलेंगे टपल, ठीक है। ये टपल 1, टपल 2, टपल 3, टपल 4 टपल्स है इसमें। तो रो ऑफ अ कॉलम, रो ऑफ अ रिलेशन इज नोन एज टपल। एट्रीब्यूट, अ कॉलम ऑफ अ रिलेशन, जो कॉलम्स होते हैं आपके रिलेशन के उनको बोलते हैं एट्रीब्यूट। लाइक यहाँ पर एट्रीब्यूट क्या क्या है? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। नाउ डिग्री, नंबर ऑफ कॉलम्स और एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड डिग्री। यहाँ पर डिग्री देखो, एट्रीब्यूट्स तो होता है कि उनके नाम क्या क्या है कॉलम्स के, एंड डिग्री होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। लाइक इस रिलेशन की डिग्री क्या है? इस पूरे रिलेशन की डिग्री है 1 2 3, डिग्री आपकी कितनी? 3, ओके। कार्डिनैलिटी, कार्डिनैलिटी होती है नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, इस रिलेशन में कितनी रोज है, तो इसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 1 2 3 4, कार्डिनैलिटी होगी 4, तो डिग्री थी 3 एंड कार्डिनैलिटी होगी 4। व्यू, इट इज़ वर्चुअल टेबल। अगर मैं इस टेबल में चाहूँ कि मुझे सिर्फ रोल नंबर और नेम चाहिए, मुझे मार्क्स नहीं चाहिए, तो मैं सीक्वल इसके लिए लिखूँगी कि आई वॉन्ट ओनली रोल नंबर एंड नेम्स नॉट मार्क्स। तो उस टाइम पे हमारे पास एक न्यू टेबल बनकर आ जाएगी जिसमें सिर्फ नेम लिखे होंगे, उधर एक नहीं, यहाँ पर रोल नंबर लिखे होंगे और यहाँ पर नेम्स लिखे होंगे, ठीक है, मार्क्स गायब हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे व्यू। इट इज़ अ वर्चुअल टेबल, लेकिन ये जो आपकी टेबल होगी ये सेम जो आपकी ओरिजिनल टेबल है उसमें कोई चेंजेस नहीं करेगी, वो सिर्फ आपको दिखाने के लिए है कि ये रोल नंबर और नेम सिर्फ आपको दिखा दिए, बाकी जो ओरिजिनल टेबल है वो वैसी की वैसी रहेगी, उसमें चेंजेस नहीं होंगे। तो इट इज़ वर्चुअल टेबल। जो वर्चुअल मतलब होता है जो रियली एग्जिस्ट नहीं कर रहा है बट आपको दिखाने के लिए है, ठीक है। प्राइमरी की, प्राइमरी की क्या होता है? सेट ऑफ 1 और मोर एट्रीब्यूट दैट कैन यूनिकली आइडेंटिफाई, ठीक है। सेट होता है 1 और मोर एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे एट्रीब्यूट, है ना। तो ऐसे एट्रीब्यूट हम लेते हैं इसमें कि जो यूनिकली आइडेंटिफाइड हो, मतलब जैसे नेम है तो नेम निमिष है, निमिष कहीं क्या आप दोबारा नहीं आ सकता? आ सकता है। एक क्लास में 2 बच्चे हो सकते हैं निमिष नाम के, गुरप्रीत 2 बच्चे हो सकते हैं, इसमें से कोई भी जो नेम है वो 2 हो सकता है। एंड मार्क्स भी किसी के डुप्लीकेट हो सकते हैं, किसी के 50 आए तो किसी और बच्चे के भी 50 आ सकते हैं। बट रोल नंबर एक ऐसा यहाँ पर एट्रीब्यूट है जिसमें एक रोल नंबर अगर एक बच्चे को दे दिया गया है तो वो रोल नंबर किसी और बच्चे को नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं प्राइमरी की, ठीक है। प्राइमरी की क्या होती है? यूनिक वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करती है, वैल्यूज़ को यूनिकली सेव करती है, स्टोर करती है, और ये वैल्यूज़ जो है आपकी यहाँ पर नल नहीं हो सकती, मतलब इसमें से कोई भी आपका जो रो है ना वो एम्प्टी नहीं हो सकता, आपको कुछ ना कुछ तो वैल्यू वहाँ पर लिखनी पड़ेगी। तो ये प्राइमरी की कैन नॉट हैव नल वैल्यूज़। सो दैट्स फॉर टुडे। I hope you have understood. If you face any problem, you can ask me.